यूँ तो हूँ मैं साई नेचर का, होती है हेजिटेशन गर्ल्स से बात करने में, लेकिन ये बात बस उनके लिए है जो मुझे अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि जो मुझे जान लेते हैं वो मुझ पे जान देते हैं। अब बताता हूँ उसके बारे में जो मेरे क्लास की सबसे हॉट लड़की है। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। एक प्यारी लड़की जो दिखने में ही अपने पापा की परी लगती है। कुछ दिनों बाद उसका नाम पता चला और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिली। हाँ, मैंने बताया था कि मैं साई बॉय हूँ, लेकिन ऑनलाइन बात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने उसे फॉलो किया, उसने भी बिना गर्ल वाला एटीट्यूड दिखाए फॉलो बैक किया। वैसे मुझे फॉलो बैक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो पापा की परी प्यारी और ब्यूटीफुल होने के साथ हम्बल भी थी। उससे बात करते हुए कुछ मंथ्स बीत गए, पता भी नहीं चला और मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हम डेली बातें करते थे, कभी वो मुझे पहले मैसेज करती तो कभी मैं भी करता। हम एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगे। मेरा कई बार मन होता था कि मैं उसका व्हाट्सएप नंबर मांगूं, लेकिन डर इस बात का था कि अगर वो मना कर देती तो मेरा दिल टूट जाता। आई नो दैट वाज जस्ट अ नंबर एंड शी हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़, बट आई एम ऑल्सो एन इमोशनल पर्सन, इसलिए मैंने कभी मांगा नहीं। धीरे धीरे कुछ मंथ और बीते। अब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अब शायद वो नंबर के लिए मना नहीं करेगी। तो मैंने मांग लिया। उसने बोल दिया कि वो यूज़ नहीं करती। अब हम दोनों जानते थे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। एक दिन उसके फ़ोन में व्हाट्सएप दिखा मुझे। मैंने पूछा तो कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती। मैं अपने भाई का दिया हुआ फ़ोन यूज़ करता था, जो 3 साल पुराना था और अक्सर हैंग करता था। एक दिन बहुत अच्छे से हैंग हुआ तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं अपनी प्यारी पगलेट से बात कैसे करूँगा। हाँ, मैं उसे प्यार से पगलेट बुलाता था। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं इंस्टाग्राम डिलीट करने वाला हूँ फ़ोन हैंग होने की वजह से। ये मेरा नंबर है, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैसेज करना। उसने बोल दिया नंबर के लिए फालतू बहाने ना बनाओ। उसके नज़रिए से देखूं तो बात सही थी उसकी, लेकिन मैं तो सच बोल रहा था। मुझे फिर से बुरा लगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक बार ख्याल आया कि ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी गुस्से में हूँ, बाद में सोचूंगा। फिर मैंने मैसेज किया कि तुम्हें सही लगे तो मैसेज कर लेना। फिर इंस्टा डिलीट किया और भी कुछ ऐप डिलीट किया और फिर शुरू हुआ इंतज़ार। हर दिन लगता था आज मैसेज आएगा, आज मैसेज आएगा, लेकिन नहीं आता था। कई बार सोचता कि किसी और फ़ोन में इंस्टा ऑन करके देखता हूँ, शायद वो भी मिस कर रही होगी मुझे। लेकिन फिर सोचता कि मिस कर रही होगी तो नंबर पे मैसेज तो कर सकती है। 26 दिन तक मैसेज नहीं आने के बाद मैंने भाई के फ़ोन में इंस्टा ऑन किया। सोचा था कि उसके कुछ मैसेज होंगे, लेकिन उसका बस एक ही मैसेज था, गो टू हेल विथ लाफ्टर इमोजी। इस बार मुझे ज़्यादा बुरा लगा। मैं तो उसे अपना काफ़ी करीबी दोस्त समझने लगा था, लेकिन शायद उसके लिए मैं बस टाइम पास था। हो सकता है कि उसने मजाक में ही बोला, लेकिन हर्ट तो मुझे सच में हुआ। मैंने उसे अनफॉलो किया और अपने फ्लोर लिस्ट से उसे रिमूव कर दिया। कभी कभी दिल कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब दिमाग उसे समझा लेता है। ऐ दिल तू क्यों रोता है, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। मैं अभी भी उसे गलत नहीं कहता, हो सकता है उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर वो भी दोस्त मानती होती तो मुझसे शेयर कर सकती थी।
एटलीस्ट पूरे महीने में तो एक मैसेज तो कर ही सकती थी। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ मैं जानता हूँ एंडिंग हैप्पी नहीं है, लेकिन रियल स्टोरी में ऐसा ही होता है। मेरे भाई, मैं आज भी उसे मिस ही करता हूँ। मेरे दिल को तो अभी भी लगता है कि वो भी मिस करती होगी, लेकिन वो क्या है ना, दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से हो वो प्यार नहीं होता। इसे ही कहते हैं भूला ना पाया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड हाँ, यदि आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरे इधर भेज दीजिए, मैं अपना वॉइस दे दूँगा।